हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम ये लड्डू गोपाल की कॉटन की कपड़ा बना रहे हैं। उसके लिए हमने ये 3 इंच की लंबाई ली है और चौड़ाई इसकी हमने 40 हाफ ली है। ठीक है, तो 40 हाफ की हम ये देखिए पूरा स्ट्रिप हमने कट कर लिया है। और अब इसकी हम कहते हैं इसकी प्लीट्स डालेंगे। और ये चोली है, चोली का मैंने कट किया है, तो ये 4 इंच है और चौड़ाई ये 3 इंच है। अब इसके पहले हमें जो हमने ये घेर का लिया है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और 2 बार फोल्ड करने के बाद अब इसमें हमें ये सिलाई कर लेनी है। तो हम पहले सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमें किनारी ये मेरी फोल्ड हो रही है, तो हम ये पूरी ऐसे करके सिल लेंगे। तो इसको हमने ये सिलाई कर ली है। अब इसमें हम रिबन लगाएंगे। तो ये हमने ये 1/2 इंच का ये रेड रिबन लिया है, इसकी हमें प्लीट्स बनानी है। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे प्लीट्स बनाएंगे और किनारी पे हमें ये इसको अटैच सिलाई करते जाना है। तो हमें ऐसे करके ये प्लीट्स पूरी जो हमने 40 हाफ ये मेरे घेर है उतना हमें ये प्लीट्स बना के कंप्लीट करना है। तो हम ये पूरा ऐसे प्लीट्स बना लेते हैं पहले और फिर इसको हमें अटैच करना है घेर में। तो हमने ये देखिए पूरी है जितनी हमारी घेर थी उतनी कंप्लीट कर ली है। और इसको हम ऐसे पतली पतली प्लीट्स बनाएंगे, उतनी ही करनी है जितनी हमारी ये घेर है और कपड़े का। अब हमें इसको ऐसे करके अटैच करना है। तो हम नीचे देखिए रिबन का प्लीट्स का रख रहे हैं और ऊपर हमने जो फोल्ड करके कपड़ा रखा है कॉटन का, इसको रखना है। तो ये हमें ऐसे करके अटैच कर लेना है पूरा। तो पूरा हमें ऐसे अटैच करना है कि हमारी सिलाई ना दिखे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये किनारी पे ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक, और फिर हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमें प्लीट्स बनानी है घेर की। अब ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साइड साइड के हमें ये ऐसे करके फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमें प्लीट्स बनानी है घेर की। तो हम ऐसे करके एक के ऊपर एक प्लीट्स रखेंगे और इसको हमें कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे करके देखिए 2-3 प्लीट्स एक साथ बना लेंगे और फिर हमें सिलाई चलानी है। तो ऐसे करके हम पूरी घेर की प्लीट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये पूरी प्लीट्स कंप्लीट कर ली है, ये ऐसे एक के ऊपर एक रख के। और ऐसे हमें पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें जितना घेर चाहिए उतनी ही हमें ये प्लीट्स कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमारा ये हम ये 6 और 7 के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें
कमर पट्टी लगानी रहेगी, ठीक है। तो हम ये ऐसे करके ये कट कर लेंगे और कट करने के बाद फिर आपको हमें इसका मेज़रमेंट बता रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड में आ रहा है और तो इंची टेप से हम इसको नापेंगे तो जितना मेरा आएगा उतना हमें कमर पट्टी कट करनी है। तो अब इतनी हम कमर पट्टी कट कर लेंगे। तो 2 पॉइंट कम मेरी 6 इंच की है, तो लेकिन हम इसको देखिए 7.5 इंच की पट्टी लेंगे क्योंकि दोनों साइड हमें फ़ोल्ड करना रहेगा। तो देखिए हमें इसको लगाना कैसे है, ऐसे फ़ोल्ड करेंगे एक साइड और कमर पे ऐसे लगाएंगे बैक में इसको सबसे पहले हम लगाएंगे कमर पट्टी। ये ऐसे करके हमें फ़ोल्ड करना है, बैक पे रखना है और बैक पे पहले हम इसको सिल लेंगे। तो हमें ये ऐसे करके पूरा सिल लेना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में फ़ोल्ड किया था कपड़ा, वैसे हमें लास्ट में भी ऐसे करके फ़ोल्ड करना है और इसको ऐसे करके हमें सिल लेना है। अब सिलने के बाद हम अपने कपड़े को फ़ोल्ड करके सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अब हमें इस पे ऐसे सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम ये डोरी लेंगे और डोरी को हमें ऐसे मिड में डालना है और डोरी पे हमें सिलाई ना आए ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद ये हम ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच का ये इसकी चौड़ाई ली है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद एक बार हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करके फिर हमें इसको सिलना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। अब हम इसमें सिलाई चलाएंगे। तो ऐसे करके हमें सिलाई चलाएंगे। तो नीचे जो कमर पे हमने सिलाई की है उसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो ये इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इस पर हमें सिलाई चला लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये घेर कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम चोली अटैच करेंगे। तो चोली के लिए हम तो देखिए हमें चोली को ऐसे बराबर से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसको एक बार और फ़ोल्ड करेंगे और फिर हमें इसको कट करना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके फ़ोल्ड किया तो हमारी ये 1 इंच है जैसे। तो इसमें हम हल्का सा देखिए शेप देंगे और ये शेप हमें नीचे कमर तक देना है। ये देखिए इस तरह से डायगनल आप स्केल ले सकते हैं, उससे आप इसको शेप दे सकते हो। तो ये इस तरह से हमने शेप दे दिया है। इसको हमें एक्स्ट्रा है जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमें इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट हो गया है और कट होने के बाद अब हमें इसमें जो हमने रिबन बनाया था प्लीट्स वाले वैसे ही हमें इसमें लगाना है, अटैच करना है। तो ये देखिए मेरे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो नीचे से ये देखिए अटैच है, इसको भी हमें ऐसे कहते हैं कट कर लेना है। अब हम रिबन लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए हमने रिबन ये ऐसे रखना है और यहाँ पे अब हमें सिलाई कर लेनी है। जो एक चोली का पार्ट है उसमें हम ऐसे करके पहले ये जो प्लीट्स हैं रिबन वाली इसको हमें ऐसे रखना है और इस पर अब पहले हम अटैच कर लेंगे इसको। तो देखिए अब मेरा ये ऐसे अटैच हो गया है। अब इसमें हम फिर से बैक से ऐसे दूसरा पार्ट जोड़ेंगे और यहाँ पे अब हमें सिलाई करनी है। और देखिए इसी के ऊपर हमें रखना है, वो सीधा पार्ट था, ये हमारा उल्टा पार्ट है और इसको हमें रेड की जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद देखिए एक बार और ऐसे सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है। तो जैसे हमने कट किया, अब कट करने के बाद ये देखिए हम इसको ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये मेरा देखिए ऐसे करके ये मेरी कमर जो गले की पट्टी है वो भी तैयार हो गई। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। तो बैक में मेरी चोली का पार्ट है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हम अभी रिबन लगाना है। तो रिबन हमें ये साइड में ऐसे करके लगाना है, ठीक है। तो दोनों साइड हमें रिबन लगाना है, अटैच करना है। तो ये देखिए बैक में मेरा ये पार्ट जब गया तो ये छोटा हो गया। अब इसमें हमें ऐसे करके रिबन लगाएंगे और इसको हमें ऐसे करके यूँ फोल्ड करना है
और फोल्ड करने के बाद फिर हमें इसमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमें ये ऐसे करके फ़ोल्ड करना है, तो दोनों साइड मेरा फ़ोल्ड होके ये सेफ हो जाए, सिल जाए। तो हमें ये इस तरह से मिड में देखिए हमें कपड़ा रखना है लेस के, और फिर हमें रिबन के, और फिर हमें इसको सिलना है। तो हम ये इस तरह से ये पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलना है, और ये हमें मैचिंग का थ्रेड लगाना है, जैसे मेरा थ्रेड दिखे नहीं। तो इस तरह से ये फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके ये हम लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड लगाना है। तो देखिए इस ऐसे लग गया है। अब ऐसे ही हम दोनों साइड लगा लेंगे, फिर हम ऐसे दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको अब हमें घेर पे लगाना है। तो ये हम ऐसे करके बराबर से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। जो मिड आ रहा है, ये देखिए कमर की पट्टी का कमर का जो घेर है उसमें जो मिड आ रहा है वहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर हमें इस पर सिलाई करनी है। तो हम इस पर ऐसे सिलाई चला लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम कैप बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया है। कैप बनाने के लिए हमने ये 2 इंच इसकी लेंथ ली है, और 5 हाफ इसकी हमने चौड़ाई ली है। ठीक है, तो ये जो हमने रिबन लिया है वैसे ही प्लीट्स बना ली है। प्लीट्स बनाने के बाद हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए हमने ये सीधा अपने कैप का पार्ट रखा है, और इसको हमने उल्टा रखा है। तो पहले हम इसको ऐसे करके सिलेंगे, और फिर हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये सिलना है। अब देखिए हम इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद फिर इसके ऊपर हमें एक बार फिर से सिलाई कर देंगे। तो ऐसे करके हमें ऐसे वाइट पे सिलाई चलानी है, रिबन पे नहीं चलानी है। तो इस तरह से ये करने के बाद फिर हम इसको फोल्ड करना है। तो तो देखिए अब हमने कट किया। कट करने के बाद अब हमें इसको फोल्ड करना है। तो यूँ करके हम उल्टा फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हमें इस पर सिलाई चला लेनी है। तो देखिए हमने ऐसे करके सिल लिया है, और सिलने के बाद अब इसको हमें जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब हम सुई लेंगे, और सुई की हेल्प से हमें इसके जैसे हम कच्चा करते हैं वैसे हमें कच्चा करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई में सुई को डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे ऊपर और नीचे, और ऐसे डाल के पूरा गोलाई मिला करके फिर हमें थ्रेड खींच देना है। तो ऐसे करके थ्रेड खींच देंगे, और खींचने के बाद फिर हमें इसको राउंड में, ये देखिए इस तरह से राउंड में करना है, और फिर हमें इसमें नॉट लगा देनी है। तो ये टाइटली जैसे हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से करना है, और फिर हमें इसको ऐसे करके गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे, और ये सीधा करने के बाद देखिए कैप भी ठाकुर जी की कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरह से ही मेरी कंप्लीट हो गई। तो पहले हम डोरी ऐसे करके बांधेंगे पीछे, और बांधने के बाद फिर ये देखिए इस तरह से ये घेर कंप्लीट हुआ है, और इसको हमें ये रिबन ऐसे करके ठाकुर जी के गले में बांधना है। तो इस तरह से ये मेरी प्यारी सी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, और ये प्यारा सा कैप कंप्लीट हो गया। अब मैं ठाकुर जी को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ये पहना दिया है।
ये ऐसे करके हमें पहनाना है और हमें डोरी बैक में कर देना है और ये हम इसको ऐसे रिबन गले में बांध देंगे। तो इस तरह से ये मेरे ठाकुर जी की ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है, प्रिंट भी बहुत प्यारा लग रहा है। और तो देखिए अब कैप डालेंगे और कैप डालने के बाद ठाकुर जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।